एक बार कंफर्म कर दो बच्चे, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है। तो टेंजेंट से नॉर्मल की मैं फर्दर क्वेश्चंस करा रहा हूँ कुछ। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 4x माइनस 1 एट x इक्वल टू 0। ये लेंथ ऑफ टेंजेंट वाला है। लेंथ ऑफ टेंजेंट का तो फॉर्मूला होता है ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला होता है क्या? इसमें हम लिखते हैं y अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dx बाई dy का होल स्क्वायर, ये होगा। अब यहाँ पर आपके पास देखो x तो दी गिवन है, तो आपने y फाइंड करना है, कर्व में पुट करना है। x की जगह 0 पुट करोगे अगर आप, तो y की वैल्यू आ जाएगी -1। तो ये पॉइंट है आपके पास। फिर आपने dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dx हो गया 3x² प्लस 6x प्लस 4। और यहां से आपका जो dy बाई dx हो जाएगा, उसकी जो वैल्यू निकल आएगी x इक्वल टू 0 पे, वो आ जाएगी 4। तो यहां से dx अपॉन dy यहीं से निकाल लो, ये आ जाएगा 1/4। तो यहां पर पुट कर दें अगर लेंथ ऑफ टेंजेंट, y की वैल्यू -1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1/16, तो आपका आंसर आ गया 17 अंडर रूट 17/4। अब क्योंकि ये लेंथ है, इसलिए इसका खाली मैग्नीट्यूड लेंगे ना, क्योंकि लेंथ बोला है, तो इसको मॉड करके आप आंसर लिखोगे फाइनली। तो √17/4 आपका आंसर आएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूले हैं इसके। ठीक है, ये देखो, ये क्वेश्चन ये वाला देख लो। ये कह रहा है कि इफ सब नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व देखिएगा क्या है, y इक्वल टू a की पावर 1 माइनस n x की पावर n इज ऑफ कांस्टेंट लेंथ। सब नॉर्मल आपका कांस्टेंट लेंथ का है, तो उसके लिए आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ n निकालनी। कोई इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है ये, ऐसा लग रहा है। ठीक है ना, तो सब नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व इज ऑफ कांस्टेंट लेंथ। तो सब नॉर्मल का फॉर्मूला लगाओ और उसको कांस्टेंट के इक्वल करो, कोई कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, उसके हिसाब से n की वैल्यू निकालनी। तो सब नॉर्मल का फॉर्मूला हमने पढ़ा है। सब नॉर्मल का फॉर्मूला होता है क्या, y के साथ dy बाई dx, ये हो जाता है। सब टेंजेंट में dx बाई dy हो जाते हैं। तो कोई भी एक पॉइंट, लेट अ पॉइंट भी, कोई भी पॉइंट हम x, y ले लेते हैं, जनरल पॉइंट ले लेते हैं। इस हिसाब से ये हो जाएगा y और dy बाई dx। यहां से हम dy बाई dx निकालेंगे तो कांस्टेंट हो गया, और ये nx n-1 हो गया, है ना। तो ये हो गया y a की पावर 1 माइनस n, और यहां पर एक n आएगा, और यहां पर फिर x की पावर n-1। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया। हाँ, उसका मोड, y की वैल्यू वापस यहीं से डाल देते हैं, इसी को डाल देते हैं y की वैल्यू को। तो y की वैल्यू हो गई a की पावर 1 माइनस n, ये y की जगह पर, और x की पावर n, और e की पावर 1 माइनस n, फिर ये n, फिर x की पावर n-1। तो यहाँ पर जो x का टर्म बना है,
तो a की पावर 1 माइनस एन, 1 में 2 बार आया, 1 माइनस एन का स्क्वायर लिख देते हैं इसको, और x की पावर एक n है बीच में, और x की पावर हो गया 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 ये हो गया। देखो अच्छा n इंटीजर नहीं है, ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि n इंटीजर है। अब ये जो सब नॉर्मल है ये कह रहा है कांस्टेंट है, ये गिवन है कि ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब होता है क्या, इंडिपेंडेंट ऑफ x, x का टर्म नहीं होना चाहिए इसमें, यही मतलब हुआ इसका। तो जब इंडिपेंडेंट ऑफ x बोला है तो यानी कि x की पावर 2n माइनस 1 आपका 1 होना चाहिए। तो इस हिसाब से 2n माइनस 1 को 0 होना चाहिए, n की वैल्यू 1/2 होनी चाहिए। हाँ वो खाली n बोला है, n कोई इंटीजर नहीं दिया हुआ है ऐसा, n की वैल्यू 1/2 होगी। तो ये वाली चीज अगर आपको कांस्टेंट चाहिए तो ये x की वैल्यू, ये x जो है यहाँ पर, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए, जो कि 1 हो सकती है। ठीक है, देख रहे हैं। अब थोड़े से मिसलिनियस क्वेश्चन देता हूं इस पर बेस्ड, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल बेस्ड। कह रहा है अ रे पासिंग थ्रू, क्वेश्चन जरूर लिख लीजिएगा। अ रे पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए, 0,2 एक पॉइंट है, स्ट्राइक्स द कर्व। एक कर्व है, इसको स्ट्राइक करता है, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 एट अ पॉइंट P, 2,5 पे इसको स्ट्राइक करता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये है, क्वेश्चन ध्यान से सुनो, पढ़ो उसको। रे पासिंग थ्रू, एक पॉइंट से रे निकल रही है, कर्व पे जाके स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट कर जाती है, और जो रिफ्लेक्टेड रे है उसकी इक्वेशन आपको बनानी है। ठीक है, तो क्या होगा, तो इसका ना देखो, कर्व जरूरी नहीं कि आपको जैसा कर्व है वैसे ही बनाना है, टेंटेटिव कर्व आप बना लेते हैं ऐसे, ऐसा कुछ बनेगा ये कर्व है क्यूबिक। एग्जैक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती आपको, ऐसा कुछ बनेगा ये आपका, मान लो यूं बनेगा ऐसा, और इसका किसी पॉइंट पे, ठीक है, हमने टेंजेंट बनाना है, कुछ ऐसा बना लेते हैं, रुको सहूलियत के हिसाब से बना लेते हैं, एग्जैक्ट कर्व बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ बना लेते हैं। ऐसा इसलिए बनाया ताकि आप टेंजेंट दिखा सकूं मैं ना, एग्जैक्ट कर्व। इस पर एक पॉइंट है पी आपका, जो कि 2,5 है, तो 0,2 से एक रे आई, 0,2 से एक रे आई, इस पर स्ट्राइक किया, और यहां से फिर ये रिफ्लेक्ट होगा ऐसे। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, इसको ले लेते हैं ए, ये पी और ये बी। तो आपको एम क्या है यहाँ पर, एम देख लो, इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, इक्वेशन ऑफ पीबी, इस रे की इक्वेशन आपको चाहिए। ठीक है ना, तो रिफ्लेक्शन के हिसाब से यहां पर ये नॉर्मल अगर बनाऊं मैं ऐसे, ये नॉर्मल है ना, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये आपका टेंजेंट हो गया, दोनों बना लेते हैं, टेंजेंट भी और नॉर्मल भी। ये टेंजेंट है और ये नॉर्मल भी है, ये वाला पॉइंट आपको पता है। तो बेसिकली आपको ये जो PQ है ना, इस PQ की आपको रे निकाल, इक्वेशन निकालनी है। ठीक है ना, तो ये आपका नॉर्मल हो गया यहाँ पर बनाया मैंने,
और ये आपका टेंजेंट बनाया। ठीक है, टेंजेंट की इक्वेशन हम निकाल सकते हैं 2,5 पे टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं, चाहे तो नॉर्मल की इक्वेशन भी निकाल सकते हैं, दोनों निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है ना। हाँ, तो ये वाला जो है, अगर मैं नॉर्मल के हिसाब से चलूं तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लेता हूं पहले। हाँ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पी, पी पे हम नॉर्मल निकालेंगे तो ऐसा बनेगा y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप x माइनस एक्स वन। एक्स वन की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो देखो नॉर्मल की इक्वेशन बना रहा हूं मैं, 2, और स्लोप जो होगा वो होगा माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई एट 2,5। तो यहां से dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं पहले। तो dy बाई डी एक्स हो गया 3x², ऊपर कर्व दिया है देखो 2x प्लस 1, इस पर 2,5 पुट कर देते हैं तो आपको टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5 पुट कर दोगे अगर आप, x की वैल्यू 2, 2 जा 2 का स्क्वायर 4, 3 जा 12 माइनस 4 प्लस 1, तो 9 आ गया। तो देयरफॉर नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा इसका नेगेटिव -9। ये आपकी m की वैल्यू आ गई। तो आपको ना नॉर्मल की इक्वेशन मिल गई देखो। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपको मिल गया y माइनस 5 इक्वल टू -9 x माइनस 2। तो 9x इधर आ गया प्लस y इक्वल टू 18 और 5 23। ये आपका नॉर्मल की इक्वेशन हो गई। सही है, ठीक है ना। देखो इतना, उसके बाद क्या है देखो, ये नॉर्मल की इक्वेशन है आपके पास, ये आपका इंसिडेंट रे है और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, सही है। आपको पता है कि जो इंसिडेंट रे होता है और जो रिफ्लेक्टेड रे होता है वो इस नॉर्मल के अबाउट मिरर इमेज होता है ना, नहीं। तो ये ए पी है और जो ये पीबी होगा ये मिरर इमेज होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे देखो, इस ए 0,2 की इमेज निकाल देंगे इस नॉर्मल के ऊपर। ये दोनों है नॉर्मल के ऊपर, इमेज निकाल देंगे, ये वाला पॉइंट आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। तो यानी कि बी इज इमेज ऑफ ए ऑन द लाइन, नॉर्मल लाइन जो आपके पास है। अब यहां देखो थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट आ गया, है ना। हाँ, इमेज अगर मैं ये पॉइंट निकाल लूं तो पी पॉइंट तो है ही मेरे पास, बी पॉइंट मिल जाएगा तो इक्वेशन निकाल लूंगा, है ना। तो इमेज निकालना आता है। इमेज निकालने के ना देख फॉर्मूला आपको बता दूं, अगर नहीं पता है तो इमेज निकालने के लिए एक फॉर्मूला देखो यूज करो। जैसे मान लो ये लाइन है आपके पास, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अगर ये पॉइंट आपके पास p है, x1 y1, इसकी जो इमेज बनती है p डैश, वो अगर x कॉमा y है, ये x1 y1 है और ये x कॉमा y है, तो जो इमेज बनती है ना उसका एक फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू -2 ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, इससे आप इमेज निकाल लेते हो। ठीक है, तो मैं इसको निकाल रहा हूं देखो, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके मैं इमेज निकाल रहा हूं। तो ये आपका, इसको एक्स कॉमा वाई ले लेता हूं ना, तो ये फॉर्मूले पे डाल दो देखो, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, लाइन का ए 9 है, y सर वो माइनस इक्वेशन गलत आई है। है, सर वो इक्वेशन गलत आई है। 9 दूनी 18। -1/9 आएगा ना सर, तो स्लोप गड़बड़ आया। देखो, तो dy बाई dx अच्छा dx मैं, में dy ओके करने 1/9, हाँ हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक, 1/9 आएगा, हाँ। तो इसको सही कर लेते हैं। तो मैंने जो ये लाल से जो कंसेप्ट लिखा है,
ये एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट है टेंजेंट नॉर्मल का केवल। तो ये क्या बना था, इक्वेशन क्या बनेगी फिर, ये y माइनस y1 इक्वल टू -1/9 x-2, तो होगा 9y और हो गया 45, ये हो गया -x+2, तो x प्लस 9y इज -47 इक्वल टू, अब ठीक है। तो ये जो आपकी लाइन है, ये लाइन ये बन गई, देखो x प्लस 9y -47 इक्वल टू 0, देखो ठीक है ना, ये फॉर्मूला है इमेज का, इसमें डाल देते हैं। तो x माइनस 0 अपॉन 1, ये ऊपर फॉर्मूला लिखा मैंने इमेज निकालने के लिए, एक लाइन पे आपका इमेज आ जाएगा। x माइनस x1 हो गया 0 अपॉन 1, y माइनस y1 कितना है, 2 है ना, 0,2 की इमेज निकाल रहा हूं, तो y माइनस y1 अपॉन b, लाइन का b 9 है, देखो इधर पे क्या करते हैं, -2 लेते हैं और लाइन की इक्वेशन लिखते हैं, और x की जगह x1 है, देखो ना, ये a x1 की जगह 0 आ गया, b कितना है 9 है, और y की जगह 2 आ गया, और जो 47 है उसको एज इट इज -47 लिख दिया, और नीचे a² प्लस b², तो 1 प्लस 81 ये आ गया। यहां से x की वैल्यू, यहां से y माइनस 2/9 की वैल्यू, और यहां से जब सॉल्व करोगे इसको आप, तो ये हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा, 47 माइनस 18 है, 2 से काट लेते नीचे हैं 82, तो नीचे 41 हो गया 2, और ऊपर कितना हो गया, 47 में से 18 गया 29, तो 29, तो ये प्लस हो जाएगा है, देखो तो यहां से x की वैल्यू हो गई 29/41, और y की वैल्यू हो गई कितनी, 9 इंटू बड़ी आएगी 29/41 प्लस 2 है, सही है। तो x की वैल्यू 29/41 आई, और y की वैल्यू कुछ आई जो 81, 8, 18 और 8 226 प्लस 82/4, तो y की वैल्यू कुछ ऐसे आ गई, देखो 2 1 3 14 1 343/4, बस इसके बाद इक्वेशन बन जाएगी। आपके पास p पहले से ही दिया हुआ है, p नहीं, क्या है वो, q है, 2,5 दिया था, शायद है, क्या दिया था, कहाँ है क्वेश्चन, 2,5 है ना, ये देखो ये वाला पॉइंट 2,5 है, और एक्स वाई आपने निकाल लिया है, एक पॉइंट तुम्हारा 2,5 है, और एक पॉइंट तुमने निकाल लिया है 24/41, 343/41, बस यूज 2 पॉइंट फॉर्म टू फाइंड द इक्वेशन है। तो देखो एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन, थोड़ा सा मैंने इसमें कोऑर्डिनेट यूज किया, थोड़ा सा मैंने इसमें कैलकुलस यूज किया, इस तरह से प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करनी होगी, है ना। तो कैलकुलस का इस्तेमाल से मैंने नॉर्मल की इक्वेशन बनाई, और उसके बाद उसकी इमेज निकालने के लिए मैंने आपका ये यूज किए, इमेज का फॉर्मूला यूज किया, ये आगे इसके बाद आप ये वाला आप इक्वेशन बना रहे हो हैं। और भी तरीके हो सकते हैं, ज्योमेट्री है भाई, ज्योमेट्री के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, है ना। देखो एक कोई क्वेश्चन जेई में पूछा गया है, इस क्वेश्चन को देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, क्वेश्चन जरूर लिख लीजिएगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सच दैट पी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ई एक्स हैज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, ठीक है। ये find the value of p such that px square equal to log of ex has exactly one solution,
ठीक है, देखो यहां पर दो कर्व बन रहे हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड पे y इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर बन रहा है और राइट हैंड साइड पे बन रहा है y इक्वल टू लॉग ऑफ ई एक्स, है ना। अब जो लॉग ऑफ ई एक्स तो फिक्स है ना, अगर इसका ग्राफ देखेंगे आप तो लॉग ऑफ ई एक्स तो फिक्स है, ये ऐसा ग्राफ बनता है लॉग ऑफ ई एक्स का, ये आपका ग्राफ बन गया y इक्वल टू लॉग ऑफ ई एक्स का ग्राफ बन गया। लेकिन जो ऊपर वाला पी एक्स स्क्वायर है ये पैराबोला बनेगा नहीं। तो अगर दो केस बनेंगे, देखो यहां पर केस वन, अब पी पॉजिटिव भी हो सकता है, पी नेगेटिव भी हो सकता है ना। केस वन अगर मैं ये करूं कि पी आपका मान लो नेगेटिव है, अगर पी नेगेटिव है तो y इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर, ये डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, किस तरह से बनेगा डाउनवर्ड पैराबोला, ऐसे करिए, जीरो से पास होता हुआ यूं बनेगा। तो आपको एक सॉल्यूशन तो मिल गया ना, वन सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन तो आपको मिल गया। यानी कि अगर p की वैल्यू नेगेटिव हुई तो आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। तो यानी कि आपका एक आंसर, ये तो ट्रू है कि p आपका नेगेटिव होगा तो आपको एक सॉल्यूशन तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि p पॉजिटिव हो तो भी सॉल्यूशन मिले? ये अब y इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर जो होगा ये अपवर्ड बनेगा पैराबोला, ठीक है ना, और लॉग तो फिक्स ही है। इस केस में देखो क्या होगा, अब पी अपवर्ड तो बन रहा है, देखो ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लॉग का तो फिक्स ही है, लॉग लॉग का तो फिक्स ही है ये वाला। लेकिन जो पैराबोला है, अब वो जो पैराबोला है इसको क्या करना चाहिए, टच करना चाहिए है, एक सॉल्यूशन के लिए टच करना चाहिए ना। थोड़ा सा ऊपर ले लो उसको ऐसे, ज्यादा ऊपर, ये लो, हाँ यहां लेते हैं ऐसे, है ये बना दिया मैंने लॉग ऑफ ए। अब देखो जो पैराबोला बन रहा है अपवर्ड पैराबोला बनेगा, और मुझे ये वाली सिचुएशन चाहिए कि आपका पैराबोला बने, अपवर्ड बनेगा और ऐसे टच करेगा, ऐसे टच करता हुआ निकले तो एक सॉल्यूशन होगा। अगर कट कर गया तो दो सॉल्यूशन हो जाएंगे, है ना। और अगर कट नहीं किया तो नो सॉल्यूशन हो जाएंगे, तो टच करना चाहिए। तो इस केस में आपको क्या रिक्वायरमेंट क्या है, आपको यहां पर द पैराबोला एंड दिस log of ex मस्ट टच। टच का मतलब समझते हो, टच और कट में अंतर होता है। टच का मतलब हुआ कि जहां पर भी टच करेगा वहां पर एक कॉमन टेंजेंट बनेगा ना, क्यों? यस जहां पर भी टच करेगा वहां पर एक कॉमन टेंजेंट बनना चाहिए। कॉमन टेंजेंट बनने का मतलब ये हुआ कि दोनों का dy बाय dx सेम होना चाहिए ना इस जगह पर, है ना। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये आपका कॉमन टेंजेंट बनना चाहिए। टच करने का मतलब होता है कॉमन टेंजेंट बनेगा, और कॉमन टेंजेंट का बनने का मतलब है कि इस कर्व को डिफरेंशिएट करके यही टेंजेंट बनेगा, इस वाले को भी डिफरेंशिएट करके यही टेंजेंट बनेगा। तो इस पे दोनों पे हम क्या करेंगे, पहले तो dy बाय dx निकालेंगे, पहले वाले कर्व पे आ जाएगा 2px, ठीक है, और दूसरे वाले पर dy बाय dx किया लॉग वाले का तो 1/x। अब ये दोनों को इक्वल होना चाहिए, इस पॉइंट को कुछ मान लेते हैं, क्या x1 y1 मान लेते हैं। तो देयरफॉर ये आ जाएगा 2px1 इक्वल टू 1/x1, है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट। यहां पर सेम टेंजेंट बन रहा है, और यहां से देखो x1 की कुछ वैल्यू आ जाएगी आपके पास, x1 का स्क्वायर इक्वल टू 1/2p, ऐसा कुछ आया x1 का स्क्वायर।
लेकिन जो ये x1 का स्क्वायर है ना, x1 y1 ऑल्सो लाइज ऑन द कर्व। कर्व पे भी तो लाइव करेगा ना ये वाला, ऊपर वाले कर्व पे, वहां से स्क्वायर मिल जाएगा मुझे। तो y1 इक्वल टू पी x1 का स्क्वायर, और दूसरा y1 इक्वल टू लॉग ऑफ ई x1। यहां से देखते हैं, इसको यूज कर लेते हैं। तो x1 के स्क्वायर की जगह पर आपने लिखा, हाँ, x1 का स्क्वायर की जगह पर 1 बाई, इसमें तो यहाँ पुट कर देना, इसको, इस वाले को इसमें पुट कर दें क्या, देखो। तो देयरफॉर इन दोनों को सॉल्व किया तो यहाँ पर आया y1 इक्वल टू पी x1 के स्क्वायर की जगह पर 1/2p आ गया। तो p से p कट गया, तो y1 की वैल्यू क्या आ गई, 1/2, है ना। y1 की वैल्यू 1/2 आ गई बस। और यहां से फिर इस वाले को इसमें पुट कर दें अगर, तो x1 की वैल्यू आ जाएगी ना, और x1 की वैल्यू आ जाएगी क्या, e की पावर 1/2। इसका मतलब जो आपका पॉइंट था, जो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, वो आया e की पावर 1/2, 1/2। ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया। अब लेकिन मुझे तो p चाहिए ना यहाँ पर, बस हो गया, फिर दिक्कत क्या है। p लाइज ऑन y इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर। तो y की जगह पुट कर दो 1/2, p x की जगह कर दो e 1/e। तो यहां से p इक्वल टू 1/2 ही आ गया क्या। इसका मतलब क्या हुआ, आपका आंसर क्या आएगा। इसका मतलब है कि p बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से जीरो है, जीरो, माइनस इंफिनिटी से जीरो तक आएगा, जीरो भी इंक्लूडेड हो जाएगा, हाँ? और यूनियन एक पॉइंट ये आएगा 1/2e। ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन, माइनस इंफिनिटी से जीरो यूनियन 1/2e। देखिए, ये जेई का एडवांस का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे। तो जहां पर भी दो डिफरेंट नेचर के ग्राफ होते हैं, फंक्शंस होते हैं, वहां पर हम लोग ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। जितने भी पॉसिबिलिटीज होती है, सारी पॉसिबिलिटीज को कंसीडर करते हैं। तो मैंने जीरो को भी यही इंक्लूड कर दे रहा हूँ, हाँ, जीरो के लिए भी। जीरो के लिए तो फिर ये पैराबोला बनेगा नहीं, उस केस में एक सॉल्यूशन तो होगा ही होगा। जीरो इज ऑलवेज ट्रू। ये है, ठीक है। एक और देखिए, ये भी जेई का, सारे मैं आपको मेंस और एडवांस के कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ। प्रूव दैट all points on the curve y square equal to 4a x plus a sin x/2, where tangents are parallel to x-axis lie on the curve y square equal to 4ax। अब ये प्रूव मैंने क्या किया, जो आंसर है ना उसको लिख के प्रूव करवा रहा हूं बस। ऑप्शन ना देखिए, मैं आपको केवल आंसर को प्रूव करवा रहा हूं। तो यानी कि ये कह रहा है कि इस कर्व के ऊपर आप जिन जिन जहां जहां पर भी टेंजेंट बनाओगे, और ऐसे टेंजेंट बनाओगे कि जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, तो वो सारे के सारे पॉइंट जो हैं इस कर्व पे लाई करेंगे। ये मतलब है इसका, है ना। तो टेंजेंट बनाते हैं पहले। y स्क्वायर इक्वल टू 4a x प्लस a साइन x/2। जब आप इस पर टेंजेंट बनाओगे तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा dy बाई dx। तो डिफरेंशिएट करोगे जब आप इसको, तो ये 2y, यहां से dy बाई dx, और यहां से ये हो गया 4a, और x का 1 प्लस a cos x/2, और साथ में 1/2, ठीक है, डिफरेंशिएट हो गया। अच्छा, और अगर ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोला गया है,
क्वेश्चन में बोला है टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो उसका स्लोप जीरो होता है, यानी कि उसका dy बाई डी एक्स जीरो होगा उन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे। तो इस हिसाब से जब dy बाई डी एक्स को जीरो रख देंगे आप, तो ये 4a 1 प्लस ए बाई टू कॉस एक्स बाई टू ऐसा कुछ बन जाएगा। तो यहां से आपको मिल जाएगा कॉस एक्स बाई टू, ये जीरो यहां चला गया, ये नीचे आ गया, वन इधर आ गया, माइनस माइनस वन ए बाई टू है, वन प्लस कॉस एक्स बाई टू डिवाइड बाई डी एक्स साइन एक्स बाई टू, ठीक है ना। ये आया आपका, देखिए। तो फाइंड ऑल द पॉइंट ऑन द कर्व। अच्छा, ये पॉइंट कर्व का लोकस ही होगा आपको। तो कॉस ऑफ एक्स बाई टू इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर, माइनस वन माइनस टू बाई ए ना, इधर चला गया जीरो, तो माइनस वन इधर चला गया, टू इधर चला, माइनस टू बाई ए ऐसा कुछ आएगा ये वाला, कॉस एक्स बाई टू माइनस टू बाई टेंजेंट, है ना। तो क्या और कुछ दिया है इसमें, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व where the tangents are parallel to x axis। tangent parallel to x axis मतलब dy by dx जीरो, तो y square equal to 4a x plus a sin x by 2, 4a x plus, ठीक है सही है। x by 2 नहीं है, हाँ वो x by a है, तभी मैं कह रहा हूँ a क्यों आ रहा है यहाँ पे, ये x by a है। तो ये a है, तो उसका मतलब ये 1 by a होगा, तो a से ये कट जाएगा, तो यहाँ से फिर ये नहीं आएगा, तो यहाँ पर ये cos x by 2 आ गया आपका माइनस वन। अगर cos x by 2 माइनस वन है तो sin x by 2 आपका माइनस जीरो आ जाएगा ना। अगर cos x by 2 माइनस वन होता है तो sin x by 2 जीरो आ जाएगा। तो देयरफॉर आपका जो पॉइंट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, sin x by 2 जीरो है, तो देयरफॉर इसको इसमें पुट कर दो, देयरफॉर x by 2 x क्यों होगा, comma x y lies on y square equal to 4a x, ये sin x by a जीरो, x by a, तो फिर sin x by a जीरो होगा। हाँ ए लिखो ना, ऊपर चेंज यस किया नहीं। सही है यहाँ तक, आसान है ये वाला। हाँ देखो एक ये ट्राई करो, हाँ ऊपर मैंने एक क्वेश्चन लिखा था ना उसी तरह से है, फाइंड स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ c फॉर विच e की पावर x इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर हैज थ्री डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ये भी थोड़ा सा ट्राई करो, स्टार्ट तो लो। ये कह रहा है कि आपको इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ सी बतानी है, जिसके लिए कि इस इक्वेशन के तीन डिस्टिंक्ट रूट्स रियल रूट्स हो जाए।
होगा कुछ? The smallest point C for which इतना has three distinct real roots. देखो, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको याद दिलाऊं। अगर मैं इसको एफ एक्स लिख लूं, ई एक्स प्लस ई एक्स माइनस सी ई एक्स, एक फंक्शन तैयार कर दूं, एफ एक्स इक्वल टू सी एक्स, सी एक्स स्क्वायर, और ये कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू 0 हैज थ्री डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, बोल रहा है ना? थ्री डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बोल रहा है। इसका मतलब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं ना, तो ई एक्स माइनस टू सी एक्स, तो अगर मैं एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 बोलूंगा ना, उसके दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। पता है ये कॉन्सेप्ट? ये वाला कॉन्सेप्ट पता है? Yes, sir. Yes. बिटवीन टू रूट्स, between two roots of a function there exist at least one root of its derivative। ये कॉन्सेप्ट है, रोल्स थ्योरम में इसको डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस है। देखो ना, मान लो सपोज करो, एक मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। जैसे मान लो ये कर्व है, देखो ये, तो इसमें ये एफ एक्स है मान लो, तो इसका एक रूट ये हो गया, एक रूट ये हो गया, एक रूट ये हो गया, एक रूट ये हो गया ना, चार रूट हो गए। तो अल्फा और बीटा के बीच में देखो, यहां पर एफ डैश एक्स 0 होगा ना, यहां पर एफ डैश एक्स 0 होगा ना, मैक्सिमा पॉइंट पे एफ डैश एक्स 0 होता है। तो देखो एफ डैश एक्स के तीन रूट्स हो गए, एफ एक्स के चार रूट्स थे, तो उनके बीच में एफ डैश एक्स के तीन रूट हो गए। देखो, तो ये वाला लॉजिक इसमें लगा देते हैं। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू इतना हैज टू डिस्टिंक्ट रूट, तो इसका वाइस वर्सा भी ट्रू हो गया ना फिर। तो अगर एफ डैश एक्स के दो रूट्स होंगे तो एफ एक्स के तीन रूट्स होंगे, है ना? ऐसे करके अब ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा करने पे। अब इसको सॉल्व करूंगा, क्योंकि ये यहां पर लीनियर लाइन बन जाएगी ना 2cx वाली। तो देयरफॉर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हैज टू रूट्स एंड दे ऑकर एट, कहां पर मिलेंगे ये? पॉइंट वेयर, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, ई एक्स इक्वल टू 2cx, तो यानी कि y इक्वल टू ई एक्स का ग्राफ और y इक्वल टू 2cx का ग्राफ इंटरसेक्ट करेंगे ना? क्यों? y इक्वल टू ई एक्स का और y इक्वल टू 2cx का ग्राफ इंटरसेक्ट करेंगे, उन्हीं पॉइंट पे होगा ये वाला। तो जरा मैं इसको मैं ग्राफ से अगर देखूं, y इक्वल टू ई एक्स का ग्राफ तो पता है आपको, स्टैंडर्ड ग्राफ होता है, ये y इक्वल टू ई एक्स का ग्राफ है, बिल्कुल स्टैंडर्ड। और ये जो 2cx है ना, ये वेरी करेगा ना, है ना? ये वेरी करेगा नहीं? Yes. देखो थोड़ा सा नीचे बनाऊंगा, थोड़ा सा और जगह चाहिए होगी मुझे, थोड़ा नीचे बनाता हूँ। देखो, क्योंकि सी तो सी पता ही नहीं हमको, ऐसे कुछ है ये, यहां से मैंने आपका इस साइड की जो ये हूं ऐसे आया, ये आपका ग्राफ बना, y इक्वल टू ई एक्स का ग्राफ तो स्टैंडर्ड बन गया। अब दूसरा जो लाइन, दूसरी ग्राफ है, वो लाइन है, लेकिन लाइन पे 2c अननोन है, तो इसका मतलब लाइंस तो बहुत सारे होंगी। कुछ लाइंस बिना टच करे निकल जाएंगी, कुछ लाइंस एक पॉइंट पे टच करेंगी, और कुछ लाइंस दो पॉइंट पे टच करेंगे, है ना? तो जे अगर मान लो ये आपका 2cx, मान लो आपको ना, ये आपको सपोज करो एक लाइन 2cx ये बनाई मैंने, 2c अगर ये टच करे y इक्वल टू 2cx, अगर टच करता हुआ निकले,
तो एक सॉल्यूशन होगा ना, तो मुझे कितना चाहिए, 2 सॉल्यूशन चाहिए ना, नहीं समझे? तो इसका मतलब कि आपका जो एंगल है वो इससे बड़ा होना चाहिए, जो एंगल यहां निकलेगा उससे बड़ा एंगल होना चाहिए आपका, ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ लाइन शुड बी ग्रेटर देन स्लोप ऑफ y इक्वल टू 2cx। नहीं, आपका जो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, जो आपकी जो टेंजेंट लाइन बनेगी, उसका जो स्लोप होगा वो इस लाइन के स्लोप से बड़ा होना चाहिए। अगर स्लोप बड़ा होगा तो क्या होगा, देखो ऐसे 2 सॉल्यूशन आएंगे कि नहीं आएंगे, जहां पर भी ये लाइन जाएगी तो ऊपर जाके दो दो सॉल्यूशन आएंगे। अगर इससे छोटा हो गया स्लोप तो क्या होगा, देखो फिगर में, अगर स्लोप इससे छोटा हो गया तो क्या हो गया, देखो एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा ऐसे। तो स्लोप ऑफ द लाइन क्या होता है, dy बाई dx। तो यहां पर आपका कर्व है y इक्वल टू ex, तो ये ex हो गया इज ग्रेटर देन, ये आपका 2c हो गया, देखो आपका। और यहां पर दोनों इंटरसेक्ट अगर टच करें तो c की वैल्यू क्या होनी चाहिए, देखो ex इक्वल टू 2c, है ना? समझ लो बात को। स्लोप ऑफ द लाइन आपका 2c है, और आपका स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो है ex बन जाएगा x। इस वाले पॉइंट के हम वैल्यू निकाल लेते हैं ना, कुछ क्या निकालें तो बताओ क्या होगा ये वाला पॉइंट। हाँ है, देखो ऊपर में क्या दिया हुआ है, और ये देखो है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ c फॉर विच ex इतना 3, ठीक है, मैंने 3 को कन्वर्ट कर दिया 2 में, हाँ ये प्रॉपर्टी लगा के, जिसको कंटिन्यूअस फंक्शन की प्रॉपर्टी लगा के 2 में कन्वर्ट कर दिया। अब 2 सॉल्यूशन चाहिए मेरे को, 2 सॉल्यूशन के लिए आपके जो ये जो लाइन बनेगी y इक्वल टू 2cx को इसे काटना पड़ेगा। तो आपका जो y इक्वल टू ex का जो 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 लाइन का स्लोप हमें चाहिए वो 2c से बड़ा होना चाहिए, ठीक है? अब ये वाला पॉइंट कैसे आएगा, ये सोचने वाली बात होगी बस। y1 इक्वल टू ex1, y1 इक्वल टू ex1, ये वाला जो पॉइंट होगा इसको x1 y1 ले रहा हूं हमें, तो y1 इक्वल टू ex1 ये सेटिस्फाई करेगा दूसरा। और आपका दूसरा क्या होगा, y1 इक्वल टू 2cx1, y1 इक्वल टू 2cx1। तो यहां से फिर आपको क्या मिलेगा, y1 इक्वल टू 2cx1 और y1 इक्वल टू ex1, और 2c इक्वल टू ex1, है ना? इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप इक्वल होंगे ना, स्लोप इक्वल होंगे। तो यहां से 2c की जगह पर अगर मैं ex1 पुट कर दूं, और ये x1, और y1 की जगह ex1 पुट कर दूं, बढ़िया क्वेश्चन, ex1 इक्वल टू ex1 x1, तो विच इंप्लाइज x1 इक्वल टू 1। तो आपकी x1 की वैल्यू 1 आ गई भाई, x1 की वैल्यू 1 आ गई, तो ये तो बन गया काम फिर, x1 की वैल्यू 1 आ गई आपकी। तो देयरफॉर y1 कितना आ जाएगा, y1 की वैल्यू, y1 आ जाएगा आपका e, ये आपका आ गया, देखो y1 आपका e आ गया। तो देयरफॉर p के जो कोऑर्डिनेट हैं वो 1, e है, ठीक है ना? तो यहां से आपका बन गया ठीक है, टेंजेंट लाइन ये ऐसा बन जाएगा आपका। फिर क्या बनेगा, हम्म स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, नहीं यहां पर देखो गलती है, लेस देन होगा, लेस देन क्यों होगा, ऐसा होगा, नहीं लेस देन होगा, क्यों होगा लेस देन, क्योंकि टेंजेंट लाइन का स्लोप होगा, और जो आपकी हमें जो लाइन चाहिए वो लाइन इसके बड़ी चाहिए, इसका स्लोप, लाइन का जो स्लोप है उससे बड़ा चाहिए आपको। तो यहां से अगर हम इसको देखें तो आपका है 2c इज ग्रेटर देन e, तो c इज ग्रेटर देन e बाई 2, e बाई 2 आपका होता है 2.7 के आसपास बाई 2, तो c आपका ग्रेटर देन 1.35 के आसपास रहेगा। तो क्या पूछा है इसने,
तो सी की मिनिमम वैल्यू आपको 2 मिलेगी ना, ग्रेटर ग्रेटर देन 1 पॉइंट समथिंग, तो 2 मिल जानी चाहिए। ये है देखो क्वेश्चन। हाँ ये लाइन, थोड़ा सा इस लाइन को मैं इलोबरेट कर दूं, ये वाली लाइन ऐसा क्यों है, देखो समझ लो ना, ये टेंजेंट है जो लाल रंग से मैंने बनाया है, ये टेंजेंट है। देखो इस टेंजेंट का हमें जो लाइन चाहिए इस टेंजेंट के ऊपर होनी चाहिए ना भाई। अगर टेंजेंट होगी हमारी लाइन, अगर टेंजेंट हो जाएगी तो भैया एक ही पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आएगा, एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। तो हमें जो अपनी लाइन चाहिए वो इस टेंजेंट के ऊपर होनी चाहिए, मतलब स्लोप उससे बड़ा होना चाहिए, टेंजेंट से बड़ा होना चाहिए स्लोप। और अगर हम टेंजेंट से छोटा स्लोप ले लेंगे तो ये एंगल छोटा हो जाएगा, तो आपका जो लाइन है वो कर्व को काटेगी नहीं ई एक्स को, तो नो सॉल्यूशन आएगा। इसलिए मैंने ये किया। तो वहां पर वो 2c EX1 के बराबर कैसे हो गया था सर? नहीं बच्चे वो जहाँ पर टेंजेंट के लिए, ये x1 y1 तो पॉइंट है ना, इनमें थोड़ी पॉइंट डाला मैंने, देखो है ना। तो इसमें देखो क्या है, इसमें दोनों के टेंजेंट, ये वाला टेंजेंट इसका भी टेंजेंट है और लाइन का भी टेंजेंट है, तो दोनों टेंजेंट को कंपेयर करके वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला है x1 y1 को। ठीक है ना, ठीक है। एक बार लिखो इसको, ध्यान से देखो इसको एक बार। हम्म, चलिए ये सब एडवांस के क्वेश्चन हैं, एक और करूंगा बस। ये ले लेते हैं, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए, ए की वैल्यूज निकालनी है, सो दैट 3 minus x square is greater than mod of x minus a has at least one negative solution, one negative solution, solution बोलते हैं, रूट भी है ये। अब थोड़ा सा स्टार्ट लो, फाइंड ऑल दी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a, 3 minus x square is greater than x minus a has at least one negative solution। नेगेटिव सॉल्यूशन का मतलब है नेगेटिव रूट चाहिए आपको इस इक्वेशन से, ठीक है। ये भी आपका एडवांस का क्वेश्चन है, देखिए केसेस बनाने पड़ेंगे, मॉड लगा हुआ है ना, मॉड लगा हुआ है तो केसेस बनाने पड़ेंगे नहीं। चलिए देखो एक एक स्टेप देखो। अगर मैं इसको ग्राफ को ऐसे लिख दूं y 3x स्क्वायर और इसको ऐसे लिख दूं y इक्वल टू x माइनस ए, तो दो आपके इनका इंटरसेक्शन, आपको कम से कम एक इंटरसेक्शन चाहिए आपको इसमें, तो वो भी नेगेटिव साइड में है, नेगेटिव में चाहिए। तो यहां पर ये वाला तो फिक्स है कि नहीं है बताओ, y इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर क्या फिक्स है कि नहीं है? ये तो फिक्स पैराबोला हो गया ना, डाउनवर्ड पैराबोला हो जाएगा। Yes. ये वाला फिक्स नहीं है क्योंकि इसमें a देखो, जो a है वो वेरी करेगा। अब मुझे इसको a को ऐसे वेरी कराना है कि कम से कम एक नेगेटिव सॉल्यूशन मिल जाए आपको। अब a के बारे में कुछ पता नहीं है तो क्या क्या हो सकता है, a तीन केसेस हो सकते हैं, है ना। पहला केस मैं ले लेता हूं कि a आपका क्या हो, नेगेटिव ले लेता हूं, चलो a, अगर a नेगेटिव होगा तो आपका जो ग्राफ हो जाएगा इस पे तो कोई चेंज नहीं आएगा ना, इस पे आपका चेंज आ जाएगा। देखो तो y इक्वल टू एक्स माइनस ए बन जाएगा ये, है ना। ऐसे सिचुएशन पे क्या होगा, ग्राफ अगर आप इसका बनाओगे तो ऐसा दिखेगा आपको ग्राफ, देखो हाँ,
डाउनवर्ड पैराबोला है, पहला वाला ग्राफ बनाता हूँ, डाउनवर्ड पैराबोला 0 पे 3, लाल से बना रहा हूँ, 0 पे 3, तो ये ऐसा कुछ बनेगा, ये आपका बन गया पैराबोला y इक्वल टू 3 माइनस एक्स, 0,3। देखो अब जो दूसरी वाली लाइन है y इक्वल टू एक्स माइनस ए वाली लाइन जो है ना, इसको ना इस ब्रांच पे काटनी चाहिए। मैं आपको एक बार हाईलाइट लगा के दिखा देता हूँ। हाईलाइट देखो, इस वाले ब्रांच पे टेंजेंट होना चाहिए ना भाई, देखो तभी तो नेगेटिव में है ना। इस वाले ब्रांच में टेंजेंट का कोई फायदा नहीं है ना, तो पॉजिटिव सॉल्यूशन आ जाएगा, नहीं मुझे नेगेटिव सॉल्यूशन चाहिए। तो आपका जो ग्राफ होगा वो ऐसे टेंजेंट बनना चाहिए, यहां पर टेंजेंट बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए बताओ भैया। ये वाला मेरा ये है, और यहां से लेकर आगे पॉजिटिव, मुझे पॉजिटिव सॉल्यूशन नहीं चाहिए, मुझे नेगेटिव सॉल्यूशन चाहिए। तो इस वाले पे आपको ये इसको ऐसे टच करे हैं, तो यानी कि इसको मैं ब्लू से बना रहा हूं, ऐसा कुछ बन जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा पी वाले पॉइंट पे। तो देखो एक सॉल्यूशन तो कम से कम आ ही जाएगा, है कि नहीं, मुझे एक सॉल्यूशन कम से कम चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं ये बोलूं कि y इक्वल टू एक्स माइनस ए इज टेंजेंट टू y इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब एक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इनके दोनों का अगर मैं स्लोप को कंपेयर कर दूं, स्लोप इसका dy बाई डी एक्स 1 होगा ना, इसका dy बाई डी एक्स 1 होगा, स्लोप इसका dy बाई डी एक्स होगा -2x। तो यहां से इनके स्लोप को अगर मैं कंसीडर कर दूं तो x की वैल्यू -1/2 आ गई ना। और जब x की वैल्यू -1/2 पुट करूं किस पे, इस वाले पॉइंट पे, आपको x मिल गया -1/2, आपको नेगेटिव चाहिए था, नेगेटिव मिल गया। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या होगी, 3 माइनस कितना होगा ये 1/2, तो 3 माइनस 1/2 तो कितना हो गया 1/4, 4 3 12 1 11/4 है। ये आपका पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया, सही है। और इसका मतलब ये जो P होगा ये लाइन पे भी लाई करेगा ना, तो यहां से आपको y की वैल्यू 11/4, x की वैल्यू -1/2 माइनस a, यहां से आपको a की वैल्यू मिल जानी चाहिए, a की वैल्यू आ गई -13/4, ठीक है ना। तो इसका मतलब है जब a की वैल्यू -13/4 होगा, जब a की वैल्यू -13/4 होगी तो टेंजेंट होगा। उसने बोला एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, तो ज्यादा भी हो सकते हैं ना, ज्यादा के लिए मना थोड़ी किया उसने, नहीं। ये लाइन अगर टेंजेंट पे तो a की वैल्यू ये आ रही है, अगर ये टेंजेंट ना हो कि सीकेंट हुआ तो भैया एक सॉल्यूशन तो मिल ही रहा है ना नेगेटिव में, देखिए मिल ही रहा है सॉल्यूशन। तो इसका मतलब कि अगर a की वैल्यू -13/4 से बड़ी हो जाए तो आपको एक नेगेटिव सॉल्यूशन तो मिलेगा ही मिलेगा। Therefore a belongs to -13/4 से लेकर 0 तक की कहानी हम ये रखते हैं, क्योंकि मैंने a को नेगेटिव लिया हुआ है। तो -13/4 से 0 तक की कहानी हमने ये रखी है। 13/4 पे ऐसे आ जाएगा है, 13/4 पे एक सॉल्यूशन है, तो 13/4 से बड़ा पे 2 सॉल्यूशन मिल जाएगा, इक्वल टू भी रख सकते हो इसको 0। अब 0 को चेक कर लेते हैं भाई, अगर x की वैल्यू 0 होगी तो एक सॉल्यूशन तो होगा ही होगा ना, क्यों भाई। अगर a की वैल्यू 0 हुई तो क्या होगा भाई, तो ये आपका 3 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और ये y इक्वल टू मॉड ऑफ x होगा। इस केस में तो एक सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा नेगेटिव, ये आपका देखो पैराबोला, और ये आपकी लाइन, एक नेगेटिव सॉल्यूशन तो मिला ही मिला है ना, कि कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 0 भी हम लोग यहां पर शामिल कर देते हैं। तो -13/4 से 0 तक आपको एक नेगेटिव सॉल्यूशन मिलेगा। अच्छा ये तो हो गया नेगेटिव के लिए।
पॉजिटिव के लिए क्या होगा देखो आप, केस 2, ए अगर पॉजिटिव हो तो क्या होगा है, तो आपका जो पैराबोला पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी जो लाइन है ए अगर पॉजिटिव है तो ए माइनस एक्स, तो ए माइनस एक्स हो जाएगा ये, सही है, ए माइनस एक्स ऐसे हो जाएगा। बस सेम लॉजिक, अब इसमें क्या होगा, ऐसे आपका ग्राफ बनेगा इसका, पैराबोला तो वैसे का वैसे ही रहेगा ऐसे, और ए आपका पॉजिटिव है तो जीरो पे आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, तो ग्राफ और स्लोप आपका नेगेटिव है, तो ग्राफ आपको ऐसे मिलेंगे, ऐसे लाइन मिलेंगे ना आपको भाई, ऐसे लाइंस मिलेंगी आपको, ऐसे लाइंस मिलेंगे आपको, ए माइनस एक्स की लाइन, ए पॉजिटिव है ध्यान रहे, जीरो पे आपको ऊपर मिलेगा, ऐसे लाइंस मिलेंगे आपको। अब इसमें से कौन सी लाइन है जो नेगेटिव सॉल्यूशन दे रही है बताओ, यस, देखो देखिए, ये वाली लाइन जो है ना कोई सॉल्यूशन नहीं दे रही है ना, ये वाली लाइन जो है ना देखो एक सॉल्यूशन दे रही है, लेकिन मेरे को नेगेटिव चाहिए, ये वाला काम का नहीं आएगा। और जो लाइन इस 0,3 से पास हो जाएगी वो आपको जीरो सॉल्यूशन देगी, देखो ये एक सॉल्यूशन हो गया, एक ये हो गया, लेकिन मुझे इससे मतलब नहीं है क्योंकि मुझे तो नेगेटिव चाहिए। इसके बाद जो लाइन आप बनाओगे, इसके बाद जो लाइन बनाओगे आपको नेगेटिव सॉल्यूशन मिल गया, इसके बाद जो लाइनें बनेंगी, ये सारी लाइनें जो बनी है इसके बाद, इसमें आपको देखो नेगेटिव सॉल्यूशन मिल रहा है। तो आपकी लाइन ऐसी होनी चाहिए जो 0,3 से के ऊपर से पास ना हो, 0,3 के ऊपर से पास ना हो, समझ रहे हो, 0,3 से पास हो, उससे नीचे होना चाहिए सी आपका, 0,3 है कि नहीं, समझे ना बात को, ये वाला। तो इसका मतलब ये है कि सी आपका क्या होना चाहिए, सी जो कह रहा हूं क्या है, ये ए है आपका, आपका जो ए है ये 3 से छोटा होना चाहिए ना भाई, क्यों, ए इक्वल टू अगर 3 ले लिया आपने तो आपका ये वाली लाइन बन जाएगी, देखो ए इक्वल टू 3 पे देखो ये वाली लाइन बन जाएगी आपकी, और इस वाली लाइन पे आपको क्या चाहिए, इस वाली लाइन पे आपको क्या चाहिए भाई, एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है जो कि जीरो है, पॉजिटिव मिल रहा है, मुझे नहीं चाहिए। इस वाले लाइन के लिए क्या है देखो, ए आपका देखो 3 से छोटा है कि नहीं है भाई, ये मैक्सिमम हाइट 3 है, तो ए की इस वाले पॉइंट पे ए छोटा होगा, देखो 3 से छोटा, 3 से छोटा, 3 से छोटा, सब 3 से छोटे हैं ये, तो आपको देखो एक सॉल्यूशन आपको मिल ही जाएगा, ए आपका 3 पे ऐसा बन रहा है, देयरफॉर हमको ए 3 से छोटा चाहिए, तो देयरफॉर ए बिलोंग्स टू 0 से 3। अब 0 से 3 क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि मैं केवल पॉजिटिव के लिए कंसीडर कर रहा हूं, कंबाइन कर दो तो आपका आंसर आया है ए बिलोंग्स टू -13/4 से लेकर 3 तक, 3 इंक्लूड नहीं होगा, 13/4 कर लो, ये आपका आंसर है, ये फाइनल आंसर है आपका। जबरदस्त क्वेश्चन है, करने लायक, बार बार करने लायक क्वेश्चन है, घर में करिएगा जरूर इन क्वेश्चंस को, है एक बार 4-5 क्वेश्चंस दिए हैं मैंने आपको ये इसमें, और ये ठीक है ना, मॉड का तो पता ही आपको केस बनाने पड़ते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा एक लेवल कम करके देता हूँ, फाइंड
distance of a point on y equal to x की power 4 plus 3x square plus 2x, which is closest to the line y equal to 2x minus 1. Find the distance of a point on the curve which is closest to the line. स्टार्ट लो थोड़ा सा, 1 मिनट का स्टार्ट लो, देखो कहां तक आप स्टार्ट ले पाते हो। इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, हाँ, डिस्टेंस जो है इंटीजर में आ रहा है। देखो ये एक कर्व है आपके पास। इस कर्व को ना जब हम फिगर को जब समझते हैं ना, तो कई कई बार हमको ना एग्जैक्ट कर्व बनाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। ये एक कर्व है आपके पास और ये एक लाइन है आपके पास, y इक्वल टू 2x माइनस 1, और ये आपका कर्व है, टेंटेटिव है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, कहीं से भी एग्जैक्ट नहीं है। हाँ, ये कह रहा है कि इस कर्व के ऊपर आपको एक पॉइंट चाहिए जो कि इस लाइन के बिल्कुल क्लोजेस्ट हो, सबसे क्लोजेस्ट हो, सही है। तो क्या करना पड़ता है उसके लिए, फिर आपको ना एक ऐसा पॉइंट खोजना पड़ेगा इस कर्व के ऊपर जहां पर टेंजेंट इसके पैरेलल हो, ठीक है ना। फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व where tangent is parallel to the given line। ये अब ये आपको ना, ये क्वेश्चन आपको ना एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, यहां लैंग्वेज बदल के दिया हुआ है। अब आप क्या आप ये पॉइंट निकाल सकते हो, x1 y1, ये आपका टेंजेंट हो गया, और ये टेंजेंट है इस गिवन लाइन के पैरेलल। आपके देखो बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट टू अ कर्व व्हिच इज पैरेलल टू दिस, हमने किया भी है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना। लेकिन यहां पर पॉइंट निकालने हैं, इक्वेशन नहीं निकालनी, x1 y1 निकालनी। तो क्या होगा भाई, अब देखो ये और ये लाइन पैरेलल है, तो पैरेलल होता है तो क्या होता है, स्लोप इक्वल होती स्लोप है ना। तो यानी कि कर्व का जो dy बाई dx होगा x1 y1 पे, वो 2 के इक्वल होगा, है ना। इसका स्लोप है 2, इसका स्लोप भी 2 होगा, और स्लोप dy बाई dx होगा इस पॉइंट पे। यहां से जब dy बाई dx आप करोगे तो आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी, 4x का क्यूब प्लस 6x प्लस 2 इक्वल टू 2 है, सही है ना। तो यहां से 2 और 2 कटा, तो यहां से अगर मैं 2x 2 और 2 काट लूं और 2x कॉमन ले लूं, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0, एक ही वैल्यू आई है बस, x इक्वल टू 0 नहीं। तो जब x इक्वल टू 0 आया है तो कॉरस्पॉन्डिंग y इक्वल टू 0 आ गया। अब आपका जो सीधा सा क्वेश्चन बन गया कि आपका ये जो पॉइंट है P, वो 0,0 है, और आपकी जो लाइन है ये 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 है। यहां से आपको इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल देना है, बस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देना है, आपको आंसर मिल जाएगा इसका। क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला, अब कोऑर्डिनेट में क्वेश्चन को धकेल दिया इसमें। तो ये हो गया, लाइन की इक्वेशन को एज इट इज लिखो, नीचे x का कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर का अंडर रूट, और जहां से डिस्टेंस निकाल रहे हो उस पॉइंट को पुट कर दो, तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 0 0 1, मॉड लगा हुआ है, 2 का स्क्वायर 4 और 1 5 अंडर रूट 5,
1/√5 है। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो। मेरे ख्याल से ठीक है, कोई गलत नहीं है कैलकुलेशन इस बार, है ना। ये देखो, तो ध्यान रहिए, टेंजेंट एंड नॉर्मल जब भी आप पढ़ते हो तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भरपूर भरपूर इस्तेमाल करते हो इस पे, और एग्जाम में जो आपके क्वेश्चंस आएंगे उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी यूज होगी। मैंने पिछले बार एक मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट यूज किया, इस बार देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट यूज किया, है ना। आप डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते थे, या टेंजेंट की इक्वेशन बना के। सही है। Yes, sir. ये देखिए, हाँ देखो क्वेश्चन ये है, टेंजेंट्स आर drawn from origin to a curve y equal to sin x। एक सिंपल सा कर्व है y equal to sin x, उसमें आपने टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं बहुत सारे, हैं। द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट lie on, या is, the locus of the point of contact is, ऑप्शंस में से मैं सीधे करेक्ट आंसर लिख दे रहा हूं, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1, ये करेक्ट आंसर है। और इसको मैं प्रूव करवा लेता हूं, ठीक है। क्वेश्चन को हम ऐसे बदल लेते हैं, बहुत लिखना पड़ता है नहीं तो। क्वेश्चन ध्यान से सुनो, समझो, पढ़ो उसको, देखो क्या है। टेंजेंट्स बनाने हैं, कर्व आपके पास है, और एक्सटर्नल पॉइंट से आपको टेंजेंट बनाने हैं, और फिर उन टेंजेंट्स का कर्व के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, क्योंकि एक टेंजेंट तो बनेगा नहीं, बहुत सारे टेंजेंट बनेंगे, तो बहुत सारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएंगे। वो जो सारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो इस कर्व को सेटिस्फाई करते हैं, ये प्रूव करना है आपने बस। है, लोकस का प्रॉब्लम हो गया एक तरह से देखा जाए। ठीक है, तो ये सपोज करो इस तरह से ले, अगर हम लोग, ये आपका साइन एक्स का कुछ कर्व ऐसे जाएगा, ये सपोज करो आपका ओरिजिन है कहीं पर, ये मान लो ओरिजिन है, यहां से आप टेंजेंट बनाओगे, इस वाली ब्रांच पे बनेगा टेंजेंट, इस वाली ब्रांच पे बनेगा टेंजेंट, बहुत सारे, हर हर बनेगा टेंजेंट, है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये भी एक टेंजेंट होता है ना, ये भी एक टेंजेंट है कि नहीं है, टेंजेंट बनेगा ये वाला। अब बोलोगे तो यहाँ काट रहा है, काट सकता है, हमने एक प्रॉपर्टी कल पढ़ी थी कि टेंजेंट जो है नेबरहुड की प्रॉपर्टी है, इस पॉइंट पे टेंजेंट है, इस पॉइंट पे ये काट रहा है, कट सकता है, ठीक है ना। तो मान लो इसको मैं h, k ले लेता हूं, तो इसको हम लोकस ऑफ द पॉइंट h, k का लोकस चाहिए हमको। लोकस मतलब ऐसा इक्वेशन जो h, k को सेटिस्फाई करे। तो सबसे पहले ये आपका y इक्वल टू साइन एक्स है। दो चीजें हैं, सबसे पहले तो ये लाइन पे P जो आपका h, k है, लाइज ऑन द कर्व y इक्वल टू साइन एक्स को सेटिस्फाई करेगा, तो k इक्वल टू साइन h, एक इक्वेशन ये बन गई। फिर उसके बाद बोलता है कि ये टेंजेंट भी होगा dy बाई dx, तो टेंजेंट है, अगर टेंजेंट की प्रॉपर्टी लगाएं तो टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो ये आएगा ना भाई, dy बाई dx,
और h कॉमा k है, तो साइन तो स्लोप आ गया आपका साइन एक्स कॉस कॉस एच आ गया इसका स्लोप, कॉस एच। टेंजेंट का स्लोप जो है कॉस एच आ गया। सही है। और आपको पता है एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, तो स्लोप ऐसे भी तो आ सकता है ना भाई, k माइनस जीरो अपॉन h माइनस जीरो, है ना भाई। तो यहां से आपको कॉस ऑफ h की वैल्यू मिल गई k अपॉन h। ये आपकी दो इक्वेशन बन गई। अब किसी तरह से आप ट्रिग्नोमेट्री टर्म को एलिमिनेट कर सकते हो। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, फर्स्ट एंड सेकेंड। जब हम देखो आपका जो आंसर है ना, आप देख रहे हो आंसर, उस आंसर में देखो साइन और कॉस के टर्म नहीं है, तो एलिमिनेट कर देना है साइन और कॉस को। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एच, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एच, ये हो जाएगा के स्क्वायर, ये हो जाएगा के स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। तो ये वन हो गया देखो, और इस साइड हो गया के स्क्वायर, कॉमन ले लिया हमने, ये वन प्लस वन बाई एच स्क्वायर हो गया। तो वन इक्वल टू के स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस वन बाई एच स्क्वायर। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, के स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन वन प्लस एच स्क्वायर लिख सकता हूं ऐसा। तो देयरफॉर लोकस जब निकालते हैं तो फाइनली के को y से रिप्लेस कर देते हैं, h को x से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हो गया y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस। तो h कॉमा के इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ये तो प्रूव करना है ना भाई। जो h कॉमा के जिसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, ऐसे मिक्स करके क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, सब नॉर्मल हो गया, सब टेंजेंट हो गया, एंगल बिटवीन टू कर्व्स हो गया, ऑर्थोगोनल हो गया। और टेंजेंट्स बता दिया, नॉर्मल बता दिया, सब कुछ बता दिया इसमें से मैंने। कोई टॉपिक टेंजेंट्स एंड नॉर्मल पे कोई टॉपिक छूटा नहीं है। अच्छा, इसको ट्राई करोगे। ये मेंस का क्वेश्चन है, फाइंड द कंडीशन दैट ax plus by equal to 1 may be normal to a curve a की पावर n minus 1 y equal to x की पावर n। ऑप्शंस दो। कंडीशन में x और y नहीं होंगे, हाँ, a और b के टर्म्स में इक्वेशन आएगी, कैपिटल A कैपिटल B और स्मॉल a के टर्म्स में आपकी रिलेशन आएगा। एलिमिनेशन है कैलकुलेशन है क्वेश्चन में। तो आपका जो कर्व है वो a n माइनस वन वाई इक्वल टू एक्स की पावर n, डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो a तो कांस्टेंट ही है, y का dy बाई डी एक्स आ जाएगा, और ये हो जाएगा nx n माइनस वन। तो यहां से आपने dy बाई डी एक्स निकाला,
तो dy बाई डी एक्स निकल गया आपका एन एक्स एन माइनस वन अपॉन ए की पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो ये मैं यहां से है ए की पावर एन माइनस, देखो y को एन एक्स एन माइनस वन अपॉन ए की पावर एन माइनस वन। इसमें x की पावर बड़ी है तो मैं एक काम कर सकता हूं ना, x की पावर n के जगह पर a n माइनस वन वाई लिख सकता हूं ना, ऐसा n x की पावर n अपॉन a n माइनस वन, नीचे x आ जाएगा, a n माइनस वन की वैल्यू आएगी एक्स एन अपॉन वाई, एन एक्स एन अपॉन एक्स, ठीक है ना। तो मैं एक्स एन को यहां से काट जाएगा, सीधे लिख देता हूं, है ना, यहां से इसको फर्स्ट यूजिंग फर्स्ट है, ये एक्स एन, तो एन एक्स एन अपॉन एक्स ए एन माइनस वन की जगह पर लिख देता हूं मैं एक्स एन अपॉन वाई है, एक्स एन कट जाएगा, तो ये एन वाई अपॉन एक्स आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो थोड़ा सा आसान रहता है ना, पावर को हैंडल करना मुश्किल होता है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एन वाई बाई एक्स, ये आया देता है। ठीक है, देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, एट एक पॉइंट ले लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं x1 y1, x1 y1 पे नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, माइनस एक्स अपॉन एन वाई है, तो यहाँ x की जगह x1 y की जगह y1, ये आ गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। और इक्वेशन भी तो दी है स्लोप ऑफ नॉर्मल की, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होता है, माइनस ए बाई बी ना, तो देयरफॉर माइनस ए बाई बी इक्वल टू माइनस एक्स वन अपॉन एन वाई वन, ये दोनों कट गए, तो ए बाई और बी में एक रिलेशन आ गया, क्या रिलेशन आया, एन ए वाई वन इक्वल टू बी एक्स वन। क्या ये रिलेशन, अभी क्या इस रिलेशन को बोल सकता हूं मैं, ये रिलेशन है, नहीं बोल सकता, क्योंकि x1 और y1 अभी भी मौजूद हैं इसमें। ठीक है, तो एक, हाँ, एक इक्वेशन और बनानी पड़ेगी, x1 y1 को एलिमिनेट करना पड़ेगा। नाउ जो x1 y1 जो आपका पॉइंट है ना, मस्ट ऑल्सो लाई ऑन, इस लाइन पे भी तो लाई करेगा ना भाई, जो पॉइंट होता है वो इस पे भी लाई करेगा, तो देयरफॉर एक रिलेशन ये आ गई, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन इक्वल टू वन, तो ये दो इक्वेशन बन गई, इसमें से x1 और y1 को निकाल दो, सही है, नहीं, x1 और y1 को निकाल के और कहां पुट कर दो, इसमें पुट कर देना, कर्व में, कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा। सॉल्व फॉर x1 एंड y1 है भाई, लीनियर इक्वेशन है, सॉल्व कर पाओगे नहीं कर पाओगे बताओ, लीनियर इक्वेशन है, सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, Yes. है ना। तो सॉल्व फॉर x1 एंड y, यहां से आपको x1 की वैल्यू मिल जाएगी कुछ, यहां से y1 की वैल्यू मिल जाएगी कुछ, पुट कर दो इन, जो स्टार्टिंग में जो कर्व था, क्या था कर्व, स्टार्टिंग वाला जो कर्व था, a n माइनस वन y1 इज इक्वल टू x1 की पावर n में पुट कर दो, और ये आपका आंसर आ जाएगा फिर। ठीक है, बाकी इसको स्क्वायर करके x1 के स्क्वायर, बाकी बहुत सारे तरीके हैं एलिमिनेट करना, बेसिकली x1 और y1 को एलिमिनेट करना है ना, नहीं भाई, अब उसके लिए आप मेथड जो मर्जी यूज करो, एलिमिनेट x एंड y। तो मैंने जो मेथड आपको सजेस्ट किया है वो ये किया है कि दोनों को सॉल्व, लीनियर इक्वेशन है, देखो x1 और y1 पे लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, x1 और y1 की वैल्यू निकालो और इसमें पुट कर दो, x1 और y1 एलिमिनेट हो जाएंगे, और जो बचेगा वो a स्मॉल a कैपिटल A और
कैपिटल बी के टर्म्स में इक्वेशन बनेगी, वही मुझे चाहिए, ठीक है ना। हाँ, वैसे x1 की वैल्यू आ रही है, अगर देख के अगर बताऊं मैं, x1 की वैल्यू, इसको b से मल्टीप्लाई किया, उसको a से मल्टीप्लाई किया, दोनों को ऐड कर दिया, x1 कट जाएगा, y1 आ जाएगा आपका बी स्क्वायर x1, y1 की वैल्यू आ रही है बी स्क्वायर ए, बी अपॉन ए स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर, नीचे बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, मैं एक्सपेक्ट ये आराम से कर लोगे आप, लीनियर इक्वेशन ही है सीधी, तो मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, ठीक है। हाँ, तो ये आपका टेंजेंट, मेरे ख्याल से टेंजेंट नॉर्मल खत्म कर सकते हैं, एक और कर लेते हैं, फिर लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बस, बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे फिर। हाँ, फाइंड द कंडीशन दैट, एक लाइन ये रही, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p इज टेंजेंट टू, ये एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर, ये वाला इस पर टेंजेंट है, इसकी कंडीशन आपको बतानी है। बहुत सारे मेथड हैं? तो हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है इस पर टेंजेंट है ना, ये मान लो कर्व है आपका, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, वैसे मुझे बनाने की जरूरत नहीं होती है एग्जैक्टली, ये इस पर एक टेंजेंट है, टेंजेंट की इक्वेशन दी हुई है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, ये पॉइंट होगा कोई x1 y1, अब ये जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट इस कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा, टेंजेंट को भी सेटिस्फाई करेगा, और स्लोप इक्वेशन बनने जा रही है। तो पहले तो आपका जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा वो dy बाई डी एक्स होगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट यहां से भी निकल आएगा, है माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, नहीं y इक्वल टू है, तो यानी कि माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू dy बाई डी एक्स, यहां से निकाल लो, x कॉमा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y इक्वल टू 0, तो यहां से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकल आई माइनस y बाई एक्स, तो टेंजेंट ही है, तो माइनस y की जगह पर y1 बाई x1, एक रिलेशन ये आ गया, देखो कॉस अल्फा और साइन अल्फा में एक रिलेशन ये आ गया। क्या एलिमिनेट करना है इसमें, x1 और y1 को एलिमिनेट करना है आपको, है क्योंकि x1 और y जो पॉइंट हम कंसीडर करते हैं ना उसको, हाँ एलिमिनेट कर देते हैं, तो y1 अपॉन x1 काट लें इसको, क्या इन दोनों माइनस को काट लेते हैं, तो y1 अपॉन x1 इक्वल टू ये हो गया। एक इक्वेशन और लगेगी जिसमें x1 और y1 आएगा, बताओ क्या, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं, x1 cos अल्फा माइनस y1 sin अल्फा इक्वल टू 0, इसको मैंने एक इक्वेशन लिया है, और दूसरी इक्वेशन क्या है मेरे को ये मिलेगी, x1 cos अल्फा प्लस y1 sin अल्फा इक्वल टू p, इस सेकेंड इक्वेशन मिलेगी आपको, यानी कि जो आपका पॉइंट है लाई ऑन द लाइन, टेंजेंट लाइन पर भी लाई करेगा, तो दो इक्वेशन बन गई, पिछला क्वेश्चन ही बन गया, नहीं बन गया, x1 और y1 की वैल्यू निकालो और इस कर्व में पुट कर दो, नहीं अच्छा एक काम और हो सकता है एलिमिनेट करने के लिए, cos अल्फा x1 cos अल्फा y1, तो सीधे ही बन जाएगा, यहां से ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो x1 cos अल्फा
की वैल्यू आ जाएगी p, है ना। तो x1 cos अल्फा की वैल्यू p आ जाएगी, और दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा, और x1 cos अल्फा अगर p है तो y1 sin अल्फा ही p आ जाएगा, p आ जाएगा। ठीक है, तो p के टर्म्स में p स्क्वायर इक्वल टू x1 cos अल्फा प्लस y1। तो 2 भी आएगा यहाँ पर, है 2x1 cos अल्फा इक्वल टू p, और इधर 2y1, ये आ गया आपका। यहाँ से x1 और y1 को एलिमिनेट कर देना चाहिए, है ना। तो ये आ जाएगा किसमें xy, एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, ये xy इक्वल टू a स्क्वायर में पुट कर देते हैं, यहाँ से x1 y1 इक्वल टू a स्क्वायर, यहाँ से x1 की वैल्यू निकाल लेते हैं जैसे पिछली बार किया था, 2 cos अल्फा, और y1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी p अपॉन 2 sin अल्फा, यहाँ पुट कर देते हैं x1 y1, तो ये p स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, तो नीचे क्या आया, p स्क्वायर हो गया नीचे, और 4 cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर अल्फा इक्वल टू a स्क्वायर, बन गया काम। इतना ही करना है हमें, तो यहाँ p स्क्वायर को रहने देते हैं, और ये हो गया 4a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर अल्फा। x और y से फ्री हो गया क्या, देखो x और y से फ्री हो गया ना, तो यही आपका रिलेशन है, इसी को आंसर मार्क कर दो और देख लो ऑप्शन क्या है। अभी तक मैंने ऑप्शन नहीं देखा, यही है ऑप्शन, p स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। ये स्क्वायर क्यों कर दिया मैंने, स्क्वायर नहीं होगा ना ये p की वैल्यू है, ये है ना x1 और y1, देखो 2 cos अल्फा 2 sin अल्फा, सही है। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही किया मैंने, बिल्कुल नहीं, Yes. इक्वेशन बनाई, ये जो पॉइंट था एक स्लोप से इक्वेशन बनी, दोनों का स्लोप इक्वल हो जाएगा, है ना, स्लोप से एक इक्वेशन बनी। दूसरा ये जो पॉइंट है वो लाइन टेंजेंट को सेटिस्फाई करेगा, इस लाइन को, उसको दूसरी इक्वेशन भी बनाई, उन दोनों को सॉल्व करके x1 और y1 की वैल्यू निकल गई, और जो x1 और y1 है वो इस कर्व को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, उसमें पुट कर दिया, x1 y1 एलिमिनेट हो गए, बन गई इक्वेशन, बन गया रिलेशन। हो गया काम, सही है। तो यहां पर हम टेंजेंट एंड नॉर्मल को खत्म करते हैं, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, फिर इसके बाद हम टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो है रेट मेजर, सही है। लेकिन वो रेट मेजर बहुत छोटा टॉपिक है, तो एक ही क्लास में हो जाना चाहिए वो, और हो सकता है बहुत छोटा टॉपिक है रेट मेजर्स, तो अपने उसमें साथ में अप्रोक्सीमेशन भी देख लेंगे, देखो क्या क्या होता है। ठीक है, तो बंद करें आज के लिए इतना ही। कहाँ रहते हो भैया आप लोग, गायब हो जाते हो। यस सर। चलिए बंद कर रहा हूँ।